अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम अपर लिम्ब में एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। अपर लिम्ब में हम सबसे पहले बोन्स देखते हैं। बोन कौन कौन सी है हमारे पास क्लेविकल है, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल बोन, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। ठीक, अगर हम एक साइड की बात करें तो एक क्लेविकल होगी हमारे पास, एक स्कैपुला, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल बोन, 5 मेटाकार्पल और 14 फेलेंजिस। ठीक है ना। तो बोन्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अगर आता है तो आएगा, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं हमारी कार्पल बोन्स की, इनके नेम, ठीक है ना। तो हमारे साथ सबसे पहले स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्रैकिट्रियम, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड, कैपिटेट, हैमेड। ये नाम आगे पीछे हो गए हैं तो ये आप काइंडली इसे सही तरीके से लिख लीजिएगा, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड। ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो ये देखिए, स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्रैकिट्रियम, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड, कैपिटेट, हैमेड। ठीक है। उसके बाद ये हमारी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे मेटाकार्पल हो गए और ये हमारे 14 फ्लेंजिस। 14 फ्लेंजिस में, ठीक है ना, आगे हैं हमारे पास कुछ डिस्टल फ्लेंजिस, इंटरमीडिएट फ्लेंजिस, प्रॉक्सिमल फ्लेंजिस। तो सबसे ये है हमारी दीज आर आवर डिस्टल फ्लेंजिस, ठीक है ना। दरमियान वाली इंटरमीडिएट, ठीक हो गया, और लास्ट में हमारी ये प्रॉक्सिमल फ्लेंजिस, ठीक है। अच्छा, अब अगर मसल्स की बात करें तो ये हमारा टॉपिक और लेंथी, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो मसल्स की तरफ हम नहीं जाते, ठीक है। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते रहते हैं हम वही करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी अपर लिम्ब की नर्व्स के। अपर लिम्ब की नर्व मेजर हमारे पास हैं 4: एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व। इसका एक ही निमोनिक है याद करने का, ARMU, 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 ठीक है। अब ये जो 4 हमारी नर्व्स हैं, ठीक है ना, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है ना। तो अगर कहाँ कहाँ पे फ्रैक्चर होगा तो ये नर्व्स की पॉलिसी हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक छोटी सी हमारी ह्यूमरस बोन है, ठीक है। तो जो हमारी एक्सिलरी नर्व है ना, ये हमारी गुजर रही होती है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे होता है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। तो ये सही से एनाटॉमी नहीं बनी हुई बोन की, तो याद कर लें फ़िलहाल, क्योंकि एग्ज़ाम में तो पिक्चर्स नहीं आती, ठीक है। तो एक्सिलरी नर्व सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के पास से गुजर रही होती है, ठीक है। जो हमारी है दूसरी रेडियल नर्व, ठीक है ना, जो हमारी है ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के एक ग्रूव सा बना होता है, डिप्रेशन सा होता है, ठीक है ना, जिससे रेडियल ग्रूव या बाइसिपिटल ग्रूव कहते हैं, ठीक है ना। उधर से वो गुजर रही होती है हमारी रेडियल नर्व, ठीक है ना। तो ये सारा हिस्सा का किस में आ जाएगा, हमारा शैफ्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी शैफ्ट का ह्यूमरस होगा तो हमारी रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी। तीसरी हमारे पास है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व हमारी गुजर रही होती है जनाब मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है ना। ये कुछ हमारे बोनी पार्ट्स हैं ह्यूमरस के, ठीक है ना। तो वो याद कर लें अगर किसी गूगल से पिक्चर से, ठीक है ना। मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारी मीडियल नर्व होगी वो गुजर रहेगी मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से, और हमारी लास्ट नर्व अल्नर जो गुजर रही थी मीडियल एपिकॉन्डाइल से, ठीक है ना। अगर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है तो एक्सिलरी नर्व गई, रेडियल नर्व का शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है तो रेडियल नर्व गई, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज का फ्रैक्चर होता है मीडियन गई, मीडियल एपिकॉन्डाइल का फ्रैक्चर होता है तो हमारी अल्नर नर्व गई। अब 1 बाय 1 इन नर्व को हम बार बार अलग अलग से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी है एक्सिलरी नर्व, ठीक है ना। अगर एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यूज़ हम देखें तो, ठीक है, इनकी रूट वैल्यूज़ याद रख लें, ठीक है ना। C5 और C6 इसकी रूट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब इसकी पैल्सी कब होगी, ठीक है ना, जब भी फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा तो हमारी एक्सिलरी नर्व विल बी पैरालिसिस, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं। अब क्योंकि हर नर्व डिफरेंट मसल्स को सप्लाई कर रही है तो उसके रिस्पेक्टिव मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। मसल्स भी पैरालाइज हो जाएंगे, नर्व हैं तो वो कुछ सेंसेशंस को भी, सेंसरी सप्लाई भी कर रही है हमारी बॉडी को, ठीक है ना। तो वहाँ से सेंसेशंस की भी सप्लाई रुक जाएगी और मस्कुलर सप्लाई भी रुक जाएगी। अब जो हमारी एक्सिलरी नर्व है अब कर क्या रही है,
वो हमारी अपर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म को सेंसरी सप्लाई कर रही है। अपर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म, जब वो सेंसरी सप्लाई ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पे नमनेस स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 2 सिम्टम क्या आएगा? लॉस ऑफ एबडक्शन ऑफ आर्म, ठीक है ना, आर्म की एबडक्शन लॉस्ट हो जाएगी। तीसरी है हमारे पास वीक लेटरल रोटेशन, ठीक है, तो लेटरल रोटेशन वीक हो जाएगी। अब इन 3 सिम्टम से हम एक्सिलरी नर्व के फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। एक्सिलरी नर्व क्या क्या करती है? एक्सिलरी नर्व हमारे अपर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म को सेंसरी सप्लाई करती है, हमारी आर्म की एबडक्शन करवाती है और हमारा लेटरल रोटेशन करवाती है, ठीक है। जब ये नर्व पैरालाइज हो जाएगी, ठीक है, तो ये तीनों फंक्शन एबडक्शन लॉस्ट, लेटरल रोटेशन वीक और सेंसेशन लॉस्ट, नमनेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी हमारे पास है रेडियल नर्व, इसकी रूट वैल्यू है C5 से T1 तक, ठीक है ना। अगर ये कब पैरालाइज होगी? जब शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इसमें 3 चीज़ें ये याद रखने वाली हैं, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए। एक तो ह्यूमरस का शाफ्ट का फ्रैक्चर हुआ, गई। दूसरी चीज़ है मेल फिटेड क्रचेस, ठीक है ना, जो लोग बैसाखी वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना, क्रचेस को बोलते हैं क्रचेस, ठीक है ना। अगर वो मतलब अगर उसने सही से फिट नहीं की हुई, ठीक है ना, मेल फिट की हुई है, सही से फिट नहीं हुई, मेल फिटेड क्रचेस विल बी लॉस्ट, ठीक है ना। मेल फिटेड क्रचेस अगर बंदा वो यूज़ करता होगा तो उसका रेडियल नर्व गई। तीसरी चीज़ है आर्म ड्रैप्ड ओवर चेयर ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है ना। अक्सर औकात बंदे रात चेयर पे सो जाते हैं तो उनका बाजू नीचे गिर जाता है, ठीक है ना, तो वो आर्म ड्रैप्ड, ठीक है ना, आर्म ड्रैप्ड की वजह से भी हमारी रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसका एक ही सिम्टम है विच इज़ रिस्ट रिस्ट ड्रॉप, ओके। थर्ड नर्व है हमारे पास मीडियन नर्व, इसकी रूट वैल्यू C5 से T1। पॉलिसी कब होगी? जब फ्रैक्चर ऑफ मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज होगा, ओके, ठीक है। और दूसरी चीज़ है इसका कार्पल टनल सिंड्रोम, वो आगे जाके पढ़ते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम इसके एक तो एप हैंड बन जाएगा, ठीक है ना, एप हैंड हो जाएगा, और नमनेस ऑन लेटरल 2/3 ऑफ पाम एंड डिजिट्स, लेटरल 2/3 ऑफ पाम एंड डिजिट्स में नमनेस स्टार्ट हो जाएगी। तो तीसरी चीज़ क्या होगी? अल्नर डेविएशन हो जाएगी। आगे डिनर फॉर्क हैंड बन जाएगा, अनएबल टू काउंट, अनएबल टू मेक ज़ीरो, ठीक है, पेशेंट काउंट नहीं कर पाएगा हाथ पे, ठीक है ना, अपने हाथ से ज़ीरो नहीं बना पाएगा, ठीक है। अल्नर डेविएशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये हमारा हाथ है, ये हमारी हैंड है, तो ये अल्नर डेविएट, ठीक है, इस साइड ये नॉर्मल है तो ये अल्नर डेविएटेड होगी। चौथी हमारे पास अल्नर नर्व, इसकी रूट वैल्यू हमारे पास C8T1। इसकी पॉलिसी कब होगी? फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? क्लॉ हैंड बन जाएगा, नमनेस ऑन मीडियल 1/3 ऑफ पाम एंड डिजिट। मीडियल नर्व गई तो नमनेस ऑन लेटरल 2/3 ऑफ पाम एंड डिजिट। अल्नर नर्व गई, नमनेस ऑन मीडियल 1/3 ऑफ पाम एंड डिजिट, ठीक है। साथ में उधर अल्नर डेविएशन थी, इधर रेडियल डेविएशन थी। मीडियन नर्व गई तो अल्नर डेविएशन, अल्नर नर्व गई तो रेडियल डेविएशन, ठीक है। और अनएबल टू होल्ड पेपर एंड अनएबल टू एबडक्ट एंड एडक्ट फिंगर, जैसे हमने ऊपर एक्सिलरी नर्व में पढ़ा था, उसके 3 फंक्शन इसी तरीके से, ठीक है ना। तो हमारी मीडियन नर्व सेंसरी सप्लाई किसको कर लिया? लेटरल 2/3 ऑफ पाम एंड डिजिट। इसी तरीके से हमारी अल्नर नर्व सेंसरी सप्लाई किसको कर लिया? मीडियल 1/3 ऑफ पाम एंड डिजिट। तो जो हमने हमारी 4 नर्व थी, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन एंड अल्नर नर्व है, उनके बारे में पढ़ लिया, उनकी रूट वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। क्या फ्रैक्चर होगा, कौन सा फ्रैक्चर होगा, ये कौन सी वजूहत होंगी जिन वजह से वो पैरालाइज हो जाएगी, और अगर पैरालाइज हो जाएंगी तो उनके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं हमारी अपर लिम्ब, आपने पढ़ा हुआ होगा तो उधर हम एक चीज़ पढ़ते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है ना। प्लेक्सिस हमारा नर्व्स का गुच्छा होता है, ठीक है ना। हमारे अपर लिम्ब में भी प्लेक्सिस है, लोअर लिम्ब में भी है, सर्वाइकल प्लेक्सिस भी है, ठीक है ना। तो अब जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है उसकी मैं एक वीडियो बनी हुई है पहले से, उसकी मैं वीडियो शेयर करूँगा, आप वहाँ से देख लेना। बाकी तो जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ना, उसकी डैमेज है,
ठीक है ना, उसके भी दो पॉलिसीज हैं, ठीक है ना। एक तो उसके अपर ट्रंक डैमेज, एक है लोअर ट्रंक डैमेज, ठीक है ना। जो अपर ट्रंक की डैमेज है ना उसको हम बोलते हैं एब्स पॉलिसी, ठीक है, एब्स पॉलिसी। जो एब्स पॉलिसी है, अब इसमें नर्व्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, 4 नर्व्स इन्वॉल्व हैं। हमारी सुप्रास्कैपुलर नर्व है, फ्रेनिक नर्व है, एक्सिलरी नर्व है और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। अब नर्व डैमेज हो गई तो वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर रही हैं, डैमेज हो जाएंगी तो वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। अब सिम्टम्स क्या होंगे भाई, सिम्टम्स ये होंगे एडक्टेड एंड मीडियल रोटेटेड आर्म। अब इस चीज़ को समझिएगा, कौन सी नर्व गई, सुप्रास्कैपुलर, ठीक है। अब हमें सिम्टम क्या मिला, हमें एडक्टेड एंड मीडियल रोटेटेड आर्म, ठीक है ना। तो मतलब सुप्रास्कैपुलर नर्व गई, ठीक है ना। लेकिन सुप्रास्कैपुलर नर्व कर क्या रही थी, एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म, ठीक है ना। सुप्रास्कैपुलर क्या कर रही थी, एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म। जब वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही तो उल्टा हो जाएगा, एबडक्शन का एडक्शन हो जाएगा, लेटरल रोटेशन का मीडियल रोटेशन हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, दूसरा सिम्टम है हमारे पास एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड फॉर आर्म, ठीक है ना। कौन सी नर्व गई, मस्कुलोक्यूटेनियस। अब मस्कुलोक्यूटेनियस कर क्या रही थी, प्रोनेटेड फॉर आर्म है ना, तो ये कर करेगी सुपिनेटेड फॉर आर्म कर रहा होगा, ठीक है ना। और एक्सटेंडेड तो भी फ्लेक्शन कर रहा होगा। जब मस्कुलोक्यूटेनियस क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म। जब ये पैरालाइज हो जाएगी तो फ्लेक्शन के बजाय एक्सटेंशन और सुपिनेशन के बजाय प्रोनेशन। तीसरा सिम्टम है भाई हमारे पास SOB, हेडेक, इंसोम्निया। वो किस वजह से आया, फ्रेनिक नर्व की वजह से। फ्रेनिक नर्व क्योंकि हमारे डायफ्राम और हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई कर रही है, तो जब उधर मसला होगा, ये नर्व पैरालाइज होगी तो हमारा SOB साथ स्टार्ट हो जाएगा, हेडेक, इंसोम्निया वगैरह, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। चौथी नर्व थी एक्सिलरी नर्व के फंक्शन हम पीछे एक्सिलरी नर्व पॉलिसी के सिम्टम हम पहले ही पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो अब पॉलिसी के ये 4 नर्व्स और उनके 4 डैमेज होने के बाद उनके सिम्टम। जो लोअर ट्रंक डैमेज है उसको हम बोलते हैं क्लम्प्स पैरालिसिस, ठीक है ना। इसमें नर्व कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, 3, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व। मीडियन नर्व और अल्नर नर्व जब पैरालाइज हो जाती हैं उनके सिम्टम्स हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, वो वहाँ से याद कर लेने हैं। तीसरी चीज़ है हमारे पास T1 स्पाइनल सेगमेंट। अब जो T1 स्पाइनल सेगमेंट है, ठीक है ना, जब ये डैमेज हो जाता है, क्योंकि ये T1 स्पाइनल नर्व जो है ना हमारी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कर रही है, हमारी आई को सप्लाई कर रही है, हमारे स्वेट मसल्स को सप्लाई कर रही है, स्वेटिंग, ठीक है, स्वेटिंग ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है ना। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी ख़राब हो जाएंगी तो होता क्या है, बदले में हमें मिलता है द हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या हैं, एनहाइड्रोसिस, मियोसिस, टॉर्सिस एंड एनाप्थालमस, ठीक है ना। जब भी कोई सिनेरियो आया, ठीक है ना, पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया, पेशेंट है मियोसिस, टॉर्सिस एंड एनहाइड्रोसिस, कोई भी मीडियन नर्व का सिम्टम दे दिया लाइक एप हैंड, ठीक है ना, अल्नर नर्व का सिम्टम उसमें दे दिया क्लॉ हैंड, ठीक है ना। तो दिस इज टिपिकल सिनेरियो ऑफ क्लम्प्स पैरालिसिस, ठीक है ना। अगर ठीक हो गया तो जी अगला हमारा पे टॉपिक रह गया कार्पल टनल सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ कार्पल टनल। अब आपको पता है टनल क्या होता है, एक पैसेज है, रास्ता है, ठीक है ना, कहीं से भी गुजरने का। अब ये जो कार्पल टनल है, ठीक है ना, तो ये एक पैसेज है हमारा फोर आर्म से हैंड तक जाने का, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जैसे ये हमारी फोर आर्म थी, ठीक है ना, ये हमारा हैंड है। अब ये इसका एक यहाँ पे एक पैसेज है जाने का ना, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम कार्पल टनल, ठीक है, कार्पल टनल। अब जब ये इसमें से नर्व्स गुजर रही हैं, आर्टरीज गुजर रही हैं, ठीक है ना, जब ये डैमेज हो जाएगा तो अपने सिम्टम दिखाएगा और इसको हम बोल देंगे कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है जो याद करने वाली है, विच इज़ फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है क्या, एक कनेक्टिव टिश्यू बैंड है,
दैट फॉर्म्स एंटीरियर रूफ ऑफ कार्पल टनल। ठीक है ना, ये जो कनेक्टिव टिश्यू का एक बैंड होता है यहीं पे, ठीक है ना, विच मेक्स एंटीरियर रूफ ऑफ आवर कार्पल टनल। अच्छा, अब ये जो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है, इस पे काफ़ी बार क्वेश्चंस आए भी हुए हैं। ठीक है ना, फ्लेक्सर रेटिनेकुलम की अटैचमेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे जो कार्पल बोन्स के साथ अटैच होता है, तो कार्पल बोन्स की अटैचमेंट इसके साथ देखेंगे। अब ये लेटरली किस बोन्स के साथ अटैच है और मीडियली। जो लेटरल अटैचमेंट है ना फ्लेक्सर रेटिनेकुलम की, वो है स्केफॉइड और ट्रेपीजियम। दिस इज़ आवर स्केफॉइड, दिस इज़ आवर ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे उसकी ये लेटरल अटैचमेंट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ठीक है। और जो इसकी मीडियल अटैचमेंट है वो है जी पिसिफॉर्म और हेमिट। पिसिफॉर्म और ये हमारी पिसिफॉर्म है, इधर देखिए, ये हमारी पिसिफॉर्म है और ये हमारी हेमिट। ठीक है, तो ये हमारा सारा है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। ठीक है ना, मीडियल अटैच है हेमिट और पिसिफॉर्म के साथ, लेटरल अटैच है हमारा स्केफॉइड और ट्रेपीजियम के साथ। अच्छा, कार्पल टनल सिंड्रोम की कॉजेज क्या हैं? सबसे मेजर फ्रैक्चर हो गया, या रिमोटाइड आर्थराइटिस हो गया, या डायबिटिक पेशेंट है, या ओबेसिटी है, मेजर यही कॉजेज है। अच्छा, अगला सवाल पूछा जाता है अक्सर औकात, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ कार्पल टनल। ठीक है, कार्पल टनल से गुजरता क्या क्या। ठीक है, इसको दूसरी अल्फाज में ऐसे भी पूछ लेते हैं, विच आर द स्ट्रक्चर्स विच आर डीप टू फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। ठीक है ना, क्योंकि फ्लेक्सर रेटिनेकुलम भी इसका पार्ट ही है कार्पल टनल का। ठीक है ना, मतलब उसमें से क्या क्या गुजर रहा है डीप। ठीक है, अगर वो पूछें द विच स्ट्रक्चर्स पासिस डीप टू फ्लेक्सर रेटिनेकुलम और पूछें विच आर द कंटेंट्स ऑफ कार्पल टनल, तो ये एक ही चीज़ है। अब क्या क्या गुजरता है? सबसे पहले हमारी मीडियन नर्व गुजरती है। ठीक है, हमारे एक है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल है हमारे, उसके 4 टेंडन गुजरते हैं। एक दूसरा मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, उसके 4 टेंडन गुजरते हैं। और 2 हमारे हैं बुरसा, रेडियल बुरसा और अल्नर बुरसा। ठीक है ना, बुरसा एक थिन फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं। ठीक है ना, जो टेंशन, ठीक है ना, वियर एंड टियर से हमारे बचाते हैं बोन्स को। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमारी कंटेंट्स है कार्पल टनल की। अब वो है पूछो दूसरी अगली चीज़ें पूछ रहे हैं, स्ट्रक्चर विच आर सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। ठीक है ना, वो चीज़ स्ट्रक्चर डीप टू फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, ये स्ट्रक्चर सुपरफिशियल। ठीक है ना, और दीज आर नॉट कंटेंट्स ऑफ कार्पल टनल। इनमें क्या क्या है? इनमें है जी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, एंड अल्नर नर्व। ठीक है, अल्नर नर्व की क्यूटेनियस, पाम की क्यूटेनियस ब्रांच है, वो इसके पार्ट नहीं है, कंटेंट्स नहीं है, कार्पल टनल का कंटेंट नहीं है, लेकिन वो गुजर रहा होता है कार्पल टनल से, उधर से हमारा फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से सुपरफिशियल। और 2 नर्व्स, एक नर्व है अल्नर नर्व और है अल्नर आर्टरी। तो ये 3 चीज़ें फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के सुपरफिशियली पास करती हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ है व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। अब देखिए, अब कार्पल टनल से गुजरा क्या? मीडियन नर्व गुजरी ना। ठीक है, तो मीडियन नर्व डैमेज हो जाएगी। अब मीडियन नर्व डैमेज हुई, मीडियन नर्व के सिम्टम हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। मीडियन नर्व में हमने पढ़ा एप हैंड हो गया, इसमें भी एप हैंड हो गया। मीडियन नर्व में हमने पढ़ा नमनेस ऑन लेटरल 2/3 ऑफ पाम एंड डिजिट्स। ठीक है, लेकिन इधर कार्पल टनल सिंड्रोम में नमनेस ऑन पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ 3.5 डिजिट्स ओनली। वही बन गया तकरीबन जितनी वो थी 2/3, ये भी 2/3 ही बना। ठीक है ना, इसमें ओनली डिजिट्स विल बी नम। ठीक है ना, उसमें पाम भी थी और डिजिट्स भी थे। इसमें
डिजिट्स ओनली, ठीक है ना, और अनएबल टू मेक ज़ीरो, ठीक है ना। तो अगर सिनेरियो आ जाता है ऐप हैंड है, नमनेस है ऑन डिजिट्स एंड पाम, तो मीडियन नर्व डैमेज है। अगर आ जाता है ऐप हैंड बना हुआ है और नमनेस ऑन पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ 3.5 डिजिट्स ओनली, तो फिर दिस इज कार्पल टनल सिंड्रोम ड्यू टू मीडियन नर्व डैमेज। तो ये थे हमारे तकरीबन सारी जो पास पेपर से भी मैंने देखे, ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे मैंने भी तकरीबन यही प्रिपरेशन की थी, इससे ज़्यादा मैंने नहीं था पढ़ा। तो पहले पढ़ा हुआ था, अपर लिम्ब अच्छे से पढ़ी थी, मसल सब कुछ पढ़ा हुआ था, आर्टरीज वगैरह, आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई, सब कुछ पढ़ा हुआ था, लेकिन टाइम इतना नहीं था तो ज़्यादा मैंने कम्प्लेक्स नहीं था किया, ठीक है ना। जितना कुछ यहाँ पे मैंने पढ़ाया बताया, ठीक है, मैं भी एग्ज़ाम के लिए सिर्फ यही प्रिपरेशन करके गया था, ठीक है। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अगर विंगिंग ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला विंग बन गया या अनएबल टू ब्रश हेयर, ठीक है ना, तो कौन सी नर्व गई? लॉन्ग थ्रेसिक नर्व गई, ठीक है ना। ये बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। अगर है वीक फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म, ठीक है ना, वीक फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म कौन सी गई? मस्कुलोटेनियस नर्व डैमेज, हम पीछे से भी पढ़ के आए मस्कुलोटेनियस नर्व डैमेज, ठीक है ना। यहाँ हमने पढ़ा मस्कुलोटेनियस नर्व डैमेज क्या था? एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड आर्म, तो यहाँ पे क्या है? फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन, ठीक हो गया। आगे अगर फ्लैट शोल्डर हो, कौन सी नर्व गई? एक्सिलरी नर्व गई। आगे वॉकमैन कंट्रैक्चर ऑफ हैंड, ठीक है ना, इसकी आप एक पिक्चर देख लीजिएगा। वॉकमैन कंट्रैक्चर ऑफ हैंड कौन सी नर्व गई? अल्नर एंड मीडियन नर्व। आगे पॉइंटिंग फिंगर्स डिफॉर्मिटी, मीडियन नर्व गई, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, बाकी थोड़े बहुत पॉइंट्स रह जाते हैं, लेकिन आप बेहतर यही है कि जो जब एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे रिपीटेड आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो मेरी समझ में तो यही कुछ था, ठीक है ना। शॉर्ट टाइम भी है हमारे पास, इतना टाइम भी नहीं है, तो मैंने यही कोशिश किया कि सिर्फ यही आपको बता दूँ, ठीक है। दूसरी एक चीज़ है, ठीक है ना, अक्सर हम भूल जाते हैं, ठीक है ना, ऐप हैंड किस में है, क्लॉ हैंड किस में है, ठीक है। एक निमोनिक है, गूगल पे भी पड़ा हुआ है, डॉक्टर, मैं तो वैसे इसको बोलता हूँ कुमा, डॉक्टर, इतना अब सुमा है या कुमा है पता नहीं है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका ये है, D4 है जनाब ड्रॉप। ड्रॉप कौन सा? रिस्ट ड्रॉप, ठीक है। R फॉर रेडियल नर्व, ठीक है ना। अब रेडियल नर्व का हम पहले पढ़ चुके हैं, रिस्ट ड्रॉप। जब भी रेडियल नर्व गई तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। आगे है CUM, C फॉर क्लॉ हैंड, U फॉर अल्नर नर्व का हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, क्लॉ हैंड, ठीक है ना। CU, M फॉर मीडियन नर्व, A फॉर एप हैंड, ठीक है। मीडियन नर्व का हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, एप हैंड, ठीक है। तो ये एक छोटा सा निमोनिक है, तो ये बहुत इजी है, ठीक है ना। जब भी बंदा कंफ्यूज हो रहा हो तो ये निमोनिक जहन में ले आए, ठीक है, डॉक्टर कुमा, ठीक है। तो दोनों को पेयर बनाने हैं, ठीक है ना, और इनको याद करना। तो ये था सब कुछ।